नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और घने कोहरे की मार जारी है। घने कोहरे चलते सड़कों से लेकर रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। राजधानी में सुबह भयंकर कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इससे सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई हैं। वहीं लंबी दूरी से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोहरे में दृश्यता कम होती है, इसलिए धीमी गति से वाहन चलाएं। हेडलाइट्स को कम बीम पर रखें ताकि दृश्यता में सुधार हो, और वाहन में फॉग लाइट का उपयोग जरूर करें। मोड़ पर सावधानी से चलें और गति कम रखें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूत्रों ने इनपुट्स दिए हैं कि प्रो खालिस्तान संगठन से जुड़े कुछ लोग केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट में ये भी बताया गया है कि 2 से 3 लोगों का एक हिट स्क्वाड दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद केजरीवाल पर हमला करना है। इस स्क्वाड को पंजाब में देखा गया था। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल की सुरक्षा में कुल 63 लोग तैनात हैं, जिनमें पायलट, एस्कॉर्ट, सुरक्षा दल, होम गार्ड और स्पॉटर शामिल हैं। इस व्यवस्था में 47 लोग और CAPF के 15 जवान शामिल हैं। जब वे तिहाड़ जेल में थे तब भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दूसरी ओर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को भी Z+ सुरक्षा दी गई है। हालांकि इस मामले पर केंद्र सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये पहली बार नहीं है जब उनकी सुरक्षा को लेकर खतरे की बात कही गई है। इससे पहले 2014 में भी खुफिया विभाग ने उनके खिलाफ हमले की आशंका जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। इस दौरान वे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर पनडुब्बी को देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री रक्षा को और मजबूत बनाना है। INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और दुश्मनों के खिलाफ सटीक प्रहार करने की क्षमता रखता है। INS नीलगिरी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये शिप आधुनिक तकनीकों से लैस है और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसकी नींव 28 दिसंबर 2017 को रखी गई थी। वहीं INS वागशीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और अंतिम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये अत्याधुनिक तकनीकी और गुप्त संचालन क्षमता के लिए जानी जाती है। वागशीर को मॉड्यूलर निर्माण तकनीक के तहत बनाया गया है, जिससे इसकी भविष्य की क्षमताओं को उन्नत करना आसान हो जाएगा। ये सबमरीन खास तौर पर भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार की गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यून दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे थे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के ऐलान से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ता येओल के घर के पास पहुंचे थे, जहां यून समर्थकों और सत्तारूढ़ पीपल्स पावर पार्टी के सदस्यों की सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत भी हुई थी। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। इन सभी गतिरोधों के बीच अब यून सुक येओल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यून ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान से देश की सियासत में हड़कंप मच गया था और जनता भी हैरान थी। बाद में 14 दिसंबर को सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने के लिए वोटिंग की थी। अब संवैधानिक न्यायालय उसी महाभियोग को लेकर विचार कर रही है और उन्हें स्थायी रूप से हटाने के ऊपर भी मंथन चल रहा है।
फिलहाल यून की गिरफ्तारी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, चूंकि एक राष्ट्रपति का इस तरह गिरफ्तार होना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिहार के मंत्री को एक धमकी मिली है। दरअसल बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी दी गई। उनसे 30 लाख रुपए की मांग की गई है और ऐसा ना करने पर उन्हें बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने मंत्री को उनके गाड़ी नंबर और गांव तक की जानकारी दी है। ऐसे में अब मंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।